नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बाराबंकी की खबर से और जानेंगे किसने युवक को तालाब में दिया धक्का। आगे जानेंगे कैसे मऊरानीपुर में फिर से चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। इसी के साथ जानेंगे कहां सर्चिंग के बाद मिला डूबे बालक का शव। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते एक 1.5 साल पुराना विवाद अचानक जानलेवा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष ने युवक के साथ पहले मारपीट की और फिर उसे तालाब में धकेल दिया। इतना ही नहीं, तालाब में धकेल कर युवक को डुबाने के लिए उसके ऊपर ईंट भी लाद दी, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी कई थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बरामद किया और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पूरी वारदात बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत केवाड़ी गांव की है। यहां प्रेम प्रसंग के चलते 1.5 साल पुराने विवाद में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक गांव के निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद जसीम का गांव की ही एक लड़की से मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्षों में करीब 1.5 साल पहले काफी विवाद भी हुआ था। पीड़ित पक्ष के मुताबिक उसी विवाद का बदला लेने के लिए अब दूसरे पक्ष ने जसीम पर जानलेवा हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले जसीम के साथ मारपीट की और फिर उसे तालाब में ढकेल दिया। इतना ही नहीं, तालाब में जसीम को डुबाने के लिए उसके ऊपर ईंट भी लाद दी गई। आइए आपको सुनाते हैं मृतक जसीम की बहन और एसपी बाराबंकी का क्या कहना है। ये किवाड़ी गांव में शाम को अभी जानकारी मिली कि वहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। उसी झगड़ा के क्रम में हाथापाई धक्का मुक्की मारपीट हुई थी और उसी क्रम में व्यक्ति वहाँ पे काफ़ी गहरा तालाब उसमें वो आ गया, जहाँ पे काफ़ी गहरे कीचड़ भी था, मड भी नीचे उस पर वो दब गए। जसीन नाम है, जसीन, और इसकी उम्र 23 साल है। तत्काल वहाँ पे गोताखोरों को बुलाया गया और फोर्स बुलाई गई। वहाँ पे व्यवस्थाएं करके प्रकाश की इनको निकलवाया गया है, अस्पताल भेजा गया है जहाँ पर वो ब्रॉड डेड हैं। अब इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। घटना के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि दोनों पक्षों से जानी जा रही है। अभी इनसे तहरीर लेकर के उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और दोनों पक्षों के लोगों से जानकारी की जा रही है और कुछ लोग हैं हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रेम प्रसंग का मामला से सामने आया है, इस तरह की बात आई है, लेकिन पूरा डिटेल जानने की जरूरत है। ये एक लड़का जो तालाब में था, इसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। उसी वजह को लेकर के कहाँ बातचीत शुरू हुई और दोनों परिवारों में कुछ कशीदगी बढ़ी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा आगामी त्योहारों चैत्र नवरात्र व रमजान के दृष्टिगत आज पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण तथा क्षेत्र अधिकारी नगर सहित मय फोर्स के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के विशेश्वरगंज में पैदल गश्त किया गया। वहीं गश्त के दौरान डीआईजी व एसपी द्वारा स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों से वार्ता कर सौहार्द बनाए रखने व शांतिपूर्ण त्योहार मनाने के लिए अपील की गई। अभी एसपी साहब के साथ और पूरी फोर्स के साथ गाजीपुर में हम लोग पैदल मार्च किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो जनता के बीच है एक विश्वास पैदा करना कि पुलिस उनके साथ है और आगामी त्योहारों के लिए एक मैसेज भी देना है कि जो उपद्रवित तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और आम जनता के साथ हमारा मित्रवत व्यवहार है। यहाँ जनता से जन संवाद स्थापित किया गया, उनकी प्रॉब्लम भी पूछी गई और उनके द्वारा बताया गया कि सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये प्रयास आगे भी चलता रहेगा और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि आगे त्योहारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस की विजिबिलिटी देखिए, सब लोग सड़कों पे आएँ, आम जन से वार्तालाप करते रहें ताकि ये आगे त्यौहार बहुत ही अच्छे शांतिपूर्वक निपटाया जाए। सर, शुरुआत के दिन में सर नवरात्र पर्व है और रमजान का माह भी चल रहा है। ऐसे में तमाम कठिनाइयाँ भी आती हैं। इसको देखते हुए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या बताएंगे इसके बारे में? नहीं, इसके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। पहले हम लोग करते हैं कि जो पूर्व के विवाद हुए हैं, जहाँ कोई घटनाएं हुई, उनको चिन्हित करके जो लोग उपद्रवित लोग थे उनको बॉन्ड डाउन किया गया है। सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक की गई है। सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक भी अभी की जाएगी और जो आम जन है उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। और जो भी आयोजक हैं, जो भी जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएँ होती हैं, उनके आयोजकों से बात की गई है, उनकी समस्याओं को जाना गया है और जो भी रोड, पानी, इन सब की लाइट की दिक्कत होती है उसके संबंध में भी वार्ता की गई है। तो हमारा पूरा प्रयास है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर इन त्योहारों को बहुत अच्छे से निपटाएं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
खबर झांसी से है, जहां नुनार डकैती कांड की गुत्थी सुलझने से पहले फिर से चोरों ने पुलिस को चुनौती दे दी है और लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरा मामला झांसी जिले के कोतवाली मऊरानीपुर का है, जहां इन दिनों बदमाशों की धमाल चौकड़ी मची हुई है। झांसी के मऊरानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम पठा में हरदयाल साहू अपने परिवार के साथ रहते हैं। बताया जा रहा है कि सुबह का समय था, लगभग 3 बज रहे थे, तभी वे नींद से उठे और उन्होंने देखा कि कमरे के ताले टूटे हुए थे। घर में हुई चोरी देख शोर मचाया, जिस पर शोर सुनकर घर व गांव के लोग एकत्र हो गए। घटना की सूचना देवरी चौकी स्थित कोतवाली पुलिस को दी गई। पीड़ित ने बताया कि चोरों द्वारा उसके घर से लगभग 3 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं। घटना की जानकारी करते हुए पुलिस ने बदमाशों की तलाश करनी शुरू कर दी। वहीं कुछ दिन पहले झांसी एसएसपी राजेश एस ने पिछले दिनों नुनार में हुई चोरी को लेकर जल्द खुलासे की बात कही थी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर चोरों ने पुलिस को चुनौती दे दी है। क्या नाम है? हरदयाल साहू। किस गांव से हैं? पठा। क्या घटना हुई आपके यहाँ? चोरी हो गई है। चोरी? क्या क्या चला गया चोरी में? ये सोने चांदी के जेवरात चले गए और 3.5 लाख रुपया नगद। तो आपको घटना की जानकारी कैसे हुई, कब हुई? जब हम बगल वाले कमरा में लेटे थे, 3:30 बजे के लगभग हम पेशाब खिलाने उठे, तो जैसे ही हमने जो गेट अपना ताला खोला जी इस गेट का, तो यहाँ ये सब गेट खुले मिले, हमें ताला जहाँ टूटा मिला, बक्सा ये खुले मिले सब। तो आपको घर में कोई दिखाई नहीं दिया? नहीं। फिर चोरी हो चुकी? हाँ। घटना की जानकारी दी? हाँ, जानकारी दी। पुलिस भी आई, सीओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए, दरोगा जी चौकी वाले आए। हरन साहू। कहाँ से? ग्राम पठा, थाना मऊरानीपुर, तहसील मऊरानीपुर। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरे यहाँ पर सर आज रात में करीब लगभग 3 बजे के समथिंग चोरी हो गई है 10 लाख की, जिसमें से 6 लाख का जेवरात चले गए, सोने चांदी के आभूषण, और 4 लाख के समथिंग लगभग पैसा नकदी चली गई। और जो हमारे पिताजी के नाम लाइसेंसी बंदूक है राइफल, उसमें से सब 25 कारतूस चले गए हैं। अच्छा, जब चोरी हुई थी उस समय कहाँ थे आपके पिताजी? हमारे पिताजी आगे वाले रूम में माता पिता सो रहे थे। चोर कहाँ से आए थे, क्या लगता है? चोर हमें लगभग छत से आए हैं, और जब ये हमने सुबह से देखा है तो हमारी जो छत का ये जाल है वो खुला पड़ा हुआ था, और जो मेन गेट है वो खुला पड़ा हुआ था, तो हमें लगता है इसी गेट से वो चोरी करके भाग गए। अच्छा, आपके गाँव इसके पहले भी घटना जनवरी में हुई? जी, संदीप साहू के क्या था यहाँ। वो पूरा मामला? सर जी ऐसे ही उनके यहाँ हुआ था चोरी, लेकिन सर उनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया कितने है। की चोरी हुई थी लगभग? वो शायद वो भी 10-12 के समथिंग बता रहे थे वो भी। हुई थी? जी तो 2 चोरी हो चुकी? हाँ, दूसरी है। और भी कोई वारदात हुई क्या बड़ी? नहीं, और तो हमारे गांव में नहीं, अब लेकिन आगे चल के अगर पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाई तो और भी हो सकता है। और शायद अगर हमारे पिताजी या शायद चोरी में आ जाते तो का और भी घटना घट सकती थी, का गोली मार देते या चाकू वगैरह कुछ कर देते। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां संपूर्ण विश्व में होली मात्र 1 दिन की होती है, मगर ब्रिज में होली का महोत्सव 40 दिन मंदिरों में देखने को मिलता है। यहां बसंत पंचमी से मंदिरों में गुलाल अबीर उड़ाकर होली के रसिया समाज के लोगों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, जिसका आनंद उठाने के लिए देश के ही नहीं विदेशी श्रद्धालु भी ब्रिज क्षेत्र में पहुंचते हैं। इसके चलते अब नव संवत पर मंदिर मुकुट मुखारविंद 10 विसा ब्राह्मणन द्वारा ढोला निकाल कर अपनी बरसों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया गया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिज लोकगीत गायक एवं देश विदेश में ब्रिज की होली एवं राधा कृष्ण की लीलाओं की उपलब्धियां दिलाने वाले मुरारी लाल तिवारी द्वारा गायन प्रस्तुति दी गई। ये परंपरा योगी राज भगवान श्री कृष्ण काल से चली आ रही है, जिसको आज भी ब्रिज के लोग बखूबी निभाते हुए दिखाई देते हैं। क्या नाम है आपका? आज जैसा कि यहाँ एक डोला निकाला जा रहा है, क्या उपलक्ष्य में ये डोला निकाला जा रहा है? ये हमारे यहाँ काफी वर्षों से मतलब पूर्वजों से चला आ रहा है। ये नए संवत को जो नई साल जो होती है हमारे हिंदुओं की, उस पर हम गिरिराज जी का डोला पूरे गांव की परिक्रमा लगवाते हैं। पूरा समाज हमारा रहता है इसमें, उस हिसाब से हम पूर्वजों की जो चलती है। हमारे यहाँ जो 40 दिन जो होली होती है उसका समापन बसंत पंचमी से लेकर और आज तक वो होली चलती है, उसका समापन हम करते हैं आज के दिन, नए संवत साल के दिन। और ऐसा ही हमारे बुजुर्ग करते हुए आए हैं, उसी हिसाब से हम करते हुए हमारी भी परंपरा चल रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट।
खबर विदिशा से है, जहां बेतवा नदी में डूबे बालक का सर्चिंग के बाद शव मिल गया। बता दें कि शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित बेतवा रिप्टा घाट पर मंगलवार को दोपहर 3 बजे नहाने गए 3 छात्रों में से एक छात्र गहरे पानी में डूब गया था, जिसकी जानकारी लगते ही डीआरसी की टीम द्वारा सर्चिंग की गई, लेकिन बालक नहीं मिला। शव विदिशा से ISDE-RF और स्थानीय डीआरसी की टीम द्वारा सर्चिंग के दौरान बरामद हुआ। घटना मंगलवार दोपहर 3 बजे के आसपास की है। वार्ड नंबर 1 चंद्र प्रभु कॉलोनी निवासी यश सिंघई स्कूल से घर आने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ बेतवा रिप्टा घाट पर नहाने गया था। इस दौरान नहाते समय चबूतरे के पास गहरे पानी में छात्र डूब गया। वहीं उसके दोनों दोस्तों ने यश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं मिला, जिसके बाद दोस्तों ने यश के परिवारजनों को घटना की जानकारी दी। कल सुबह 8 बजे विदिशा से ISDE-RF की टीम, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महेश हिनौतिया और डीआरसी की टीम ने बोट के द्वारा सर्चिंग कर दोपहर 1 बजे सफलता प्राप्त कर बालक का शव बरामद कर लिया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।